आईडी तो लगा ली है, लेकिन आईडी लगाने के बाद शुरुआती दिनों में हम करें क्या? कौन से ऐसे स्टेप्स है जो हमको करने चाहिए? हालांकि मैंने कुछ 12 स्टेप्स आपको पिछले ट्रेनिंग में दिए थे, लेकिन आज मैं आपको 3 सिर्फ स्टेप्स देने वाला हूं, जिसको यदि आपने समझ लिया तो मान लो स्टार्टिंग में आप सक्सेस हो गए। ये 3 काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम प्रैक्टिकल है ना? तो इसलिए आप इनको ज़रूर समझिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमने एक्साइटमेंट नहीं दिखाया और एक्साइटमेंट के बाद भी हमने सही स्टेप्स नहीं लिए तो हमको जो रिजल्ट्स है वो नहीं दिखेंगे, तो हमारा पेशेंस लेवल भी खो जाएगा और हम फिर काम करने का मज़ा नहीं आएगा। इसलिए स्टार्टिंग में हमने अच्छा सा एक्साइटमेंट दिखा करके सही स्टेप्स ले लिए, कुछ रिजल्ट्स भी आ गए, तो मान लो हमको सक्सेस आ गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों आईडी कैसे लगानी है इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। आईडी लगाने से पहले प्लान बता चुका हूँ, इनकम प्लान बता चुका हूँ, आरसीएम के फ़ायदे बता चुका हूँ, है ना, सब कुछ बता चुका हूँ। तो आज आईडी लगाने के बाद की बात करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है कि आपने आईडी लगाई क्यों है? आईडी क्यों लगाई है? आईडी 2 कारणों से लगाई जाती है। या तो आप सिर्फ खरीदारी करने के लिए आरसीएम में आए हैं, आपका मोटिव है आरसीएम में से केवल हमको खरीदारी करनी है। हम आईडी लगाई है, हम डिस्काउंटेड रेट पर सामान को लेंगे और घर में यूज़ करेंगे और हेल्दी रहेंगे, चलो अच्छी बात है। लेकिन दूसरे कई लोग ऐसे हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए आरसीएम में आए हैं। भविष्य इन द सेंस वो अपने आप को सक्सेस करना चाह रहे हैं, उनको टाइम फ्रीडम चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको पैसा चाहिए, इसलिए वो आरसीएम में आए हैं। तो दोस्तों दोनों के बेस पे आज आपको मैं स्टेप्स बताऊंगा, विशेषकर जिसको भविष्य बनाना है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग रहने वाली है। जो केवल परचेजिंग कर रहे हैं उनको भी यदि अपना भविष्य बनाना है तो आप भी इस ट्रेनिंग को सुनिए और अच्छे से इस चीज़ को समझिए। ठीक है, और केवल समझना भी नहीं है, उसको अप्लाई भी जरूर करना है। अच्छी शुरुआत करने के लिए 3 स्टेप्स बता रहा हूं दोस्तों। इन 3 स्टेप में सबसे पहला हमेशा यही रहता है, डिस्प्ले वॉल को स्टार्ट करें। जो हमारी आरसीएम की जर्नी का पहला स्टेप है, आरसीएम की जो हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे पैसों की यात्रा कर रहे हैं, हम भले सक्सेस की यात्रा कर रहे हैं, हम टाइम फ्रीडम की यात्रा कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहला स्टेप हमेशा रहेगा डिस्प्ले वॉल को स्टार्ट करें। डिस्प्ले वॉल होती क्या है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। डिस्प्ले वॉल एक घर में एक जो हमारी वॉल होती है जहाँ पर हम सामान को जमा करके रखते हैं, उसमें हम सामान को ना जमा करके यदि हमारे प्रोडक्ट्स को जमा दें, है ना, वो हो जाती है डिस्प्ले वॉल। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट एक बार समझा देता हूँ। आरसीएम के ऐप में आप जब जाते हैं, आपकी आईडी लग जाती है, उसके बाद में तो आरसीएम डिस्प्ले वॉल एप्लीकेशन का ऑप्शन आता है। आप जब उसको प्रेस करते हैं तो आपसे वो कुछ डिटेल्स मांगता है कि आपकी डिस्प्ले वॉल कहाँ खुलनी है, आपको अपना एड्रेस डालना है, कुछ जानकारियाँ डालनी है, फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, रेफरेंस नंबर भी आप कह सकते हैं। उस नंबर से आप अपनी परचेज करेंगे। स्टार्टिंग में आपको 10,000 मिनिमम डीपी की परचेज करनी है। जब आप परचेज कर लेंगे तो आपके पास में अपना आईडी नंबर और आपका पासवर्ड आ जाएगा। ये आईडी नंबर आपके आईडी नंबर की तरह नहीं होगा, ये डिस्प्ले वॉल आईडी नंबर होता। इस डिस्प्ले वॉल आईडी नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है आरसीएम के पीओएस ऐप पे। उस पीओएस ऐप के अंदर आपको अपना डिस्प्ले वॉल दिखेगा। उस डिस्प्ले वॉल के अंदर आपको मान लीजिए स्टॉक दिखेगा पूरा, जो भी आपने खरीदा है। यदि आपको बिल काटना है तो आप अपना बिल भी काट पाएंगे, अपनी खुद की आईडी पर काट पाएंगे और अपने जो नीचे डाउनलाइन के लोग हैं उनके नाम पर बिल भी काट पाएंगे दोस्तों। जैसे ही बिल काटेंगे फिर आपका बीवी जनरेट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपने जब डिस्प्ले वॉल में परचेज की है 10,000 की या उससे ज़्यादा की, तब पीवी काउंट नहीं होगा, केवल परचेज होगी आपके डिस्प्ले वॉल के अंदर। फिर डिस्प्ले वॉल से आप अपना जिसको भी बिल काटना चाहे या काट सकते हो, अपने डाउनलाइन में या फिर अपनी खुद की आईडी पर बिल काट सकते हो। ये पीओएस ऐप से संचालित होगा। दूसरी बात दोस्तों, उस पीओएस में आपको पूरा का पूरा स्टॉक दिखेगा, कितना सामान आपके पास है, कितना आपने सेल्स किया है, कितना परचेज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल के फायदे क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आप पड़ोसियों में प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हो। प्रोडक्ट्स पड़ोसियों में यानी जो हमारे नेबर्स है वो यदि हमारे घर पे आएंगे, वो हमारी डिस्प्ले वॉल को देखेंगे तो हमसे पूछेंगे ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो हम आपको उनको बताएंगे। और जब हम डिस्प्ले वॉल को खोल रहे होंगे तब हम अच्छी सी गेट टुगेदर करेंगे, बहुत अच्छी मीटिंग करेंगे, अपने अपलाइन को बुलाएंगे, सेल्स की ट्रेनिंग देंगे, सब कुछ हम वहाँ पर देंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे लोगों को। हम अपने आस पड़ोस को वहाँ बुला लेंगे। तो हमने एक बार आस पड़ोस को बुला लिया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ले लिया, तो दोस्तों वहीं से हमारी रिटेलिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो जाएगा। दोस्तों घर में सबसे पहले बहुत जरूरी है घर में हम 100% प्रोडक्ट यूज कराएं, है ना। हमारी बात हो सकता है घर वाले नहीं माने, लेकिन जब घर में सामान होगा तो वो जरूर मानेंगे। हमको करना क्या है, 1 महीने का राशन लाते हैं, इसके चक्कर में हम 3 महीने का राशन लिया है। 1 महीने का राशन हम रसोई में रखेंगे और 2 महीने का राशन हम सजा करके रख देंगे। जो भी हमारी चीजें होगी सब सजा करके रख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट हमको वही लाना है जो निकल सकेगा, है ना। हर कोई प्रोडक्ट भी मत ले आना, ठीक है। और जो ज़्यादा बिक रहा होगा हम उसको वापस ले आएंगे, ज़्यादा मात्रा में ले आएंगे। एक्सपायरी होने का आप हमेशा ध्यान रखना।
तो दूसरा फायदा यह था, घर में अपने 100% प्रोडक्ट यूज हो जाएंगे। और दोस्तों पड़ोसियों में क्या होता है ना, जैसे पड़ोसी में कोई पड़ोसी है, रात को नमक खत्म हो गया, रात को चाय पत्ती खत्म हो गई, तो वो कहाँ दुकानों पर जाएगा, वो आपसे ही लेगा, है ना। और एक बार बंदे ने टेस्ट कर लिया तो सीधी सी बात है, वो हमेशा आपसे सामान लेगा। तो इसलिए कोशिश करते रहे लोगों को सैंपल देने की, लोगों को टेस्ट करवाने की। हर महीने घर में गेट टुगेदर रखे, लोगों को कुछ ना कुछ टेस्ट कराएं और नॉलेज दे प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा, प्रोडक्ट पर विश्वास और जांच। आपका खुद का प्रोडक्ट पर विश्वास कब होगा, जब आप उसे यूज करेंगे, उसको देखेंगे। तो जब डिस्प्ले वॉल में सामान होगा तो आप उसको यूज करेंगे और उसकी आपकी जांच हो जाएगी। जांच यानी आप उसको यूज करके देख लेंगे, तो सबसे बड़ा विश्वास हो जाएगा। अच्छी रिटेलिंग। दोस्तों जब प्रोडक्ट घर में होगा तब आस पड़ोस वाले लेंगे, हमारे गेस्ट वगैरह आएंगे, वो देखेंगे प्रोडक्ट को, वो लेंगे, तो हमारी रिटेलिंग जो होगी वो अच्छी होगी। और जब रिटेलिंग अच्छी हो जाती है तो हमारे कई सारे टारगेट्स भी पूरे हो जाते हैं। 5,000 10,000 पीवी के जो भी टारगेट्स होते हैं आसानी से पूरे होने लग जाते हैं और हम आसानी से डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब वगैरह कर सकेंगे। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में सहयोग। नेटवर्किंग में सहयोग यानी हम जब भी प्लान दिखाने जाते हैं लोगों को, मान लो एक बंदे ने ज्वाइन किया और दूसरा बंदा भी कहता है मुझे भी ज्वाइन करना है, तो हम उसको हाथों हाथ ज्वाइन नहीं करा सकेंगे क्योंकि पहले बंदे ने परचेजिंग नहीं करी है। लेकिन यदि आपने उसको सामान दे दिया है, आप बैग में कोई सामान लेकर के गए हैं, तो आप उसका बिल हाथों हाथ काट सकेंगे। जब पहले व्यक्ति का बिल कट जाएगा तो दूसरे व्यक्ति की भी आप ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। इन नेटवर्किंग में काफी सहयोग दे देता है डिस्प्ले वॉल। ठीक है। तीसरा, परिवार में विश्वास। परिवार में जो प्रोडक्ट के प्रति अविश्वास होगा उसको पूरा करने के लिए डिस्प्ले वॉल काफी काम आएगी, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो परिवार में विश्वास बढ़ने लगेगा। और साथ में जब पड़ोसी यूज करेंगे, पड़ोसियों को अच्छा लगेगा, वो भी आपको बताएंगे, तो घर वालों का विश्वास आरसीएम के प्रति और ज्यादा बढ़ जाएगा और वो आपको सपोर्ट करने लगेंगे। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सपोर्ट भी नहीं आएगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप क्या था, डिस्प्ले वॉल था, मैंने ये बता दिया आपको। अब दूसरे की बात करते हैं, अपलाइन के साथ मीटिंग करना। दोस्तों अपलाइन का माथा खा जाना है आपको। माथा इन द सेंस, आपको उनको पूछना है क्या होती है, प्रोडक्ट कौन कौन से कैसे कैसे हैं, मीटिंग क्या होती है, सेमिनार कैसे होते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, प्लान कैसे दिया जाता है, इनकम प्लान क्या होता है, बोनस कौन कौन से चल रहे हैं आरसीएम में, आरसीएम नई स्कीम क्या, आरसीएम में नए ऑफर्स क्या है, आरसीएम कैसे काम कर रहा है, इसके लीडर्स कौन है, इसकी ओनर कौन है, ओनर के बारे में बताओ, प्रोफाइल बताओ, बैकग्राउंड बताओ, सब कुछ बताओ। ये सब आपको अपलाइन के साथ में बैठ करके पूछना है। और दूसरा, ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो बनानी है वो आप अपलाइन के सामने बनाइए, आपको अपलाइन गाइड करेगा उसकी तरह। लर्न, प्लान एंड बोनस, जो मैंने अभी आपको बताया, प्लान पूछिए, अच्छे से सीखिए दोस्तों, है ना। और उसके बाद में बोनस के बारे में भी सीखिए, जो भी आरसे में बोनस है सबके बारे में। लर्न बेसिक्स, जो बेसिक्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। अभी बेसिक्स क्या है, आरसीएम किस तरीके से काम करता है वगैरह वगैरह। प्लानिंग ऑफ मंथ, है ना, हर मंथ की प्लानिंग आप अपलाइन के साथ करें। जब ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 महीने की प्लानिंग बहुत जल्दी अपलाइन के साथ कर लें। और प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप फील्ड में जब निकलेंगे सबसे पहले आपको प्रोडक्ट से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। और वैसे प्रोडक्ट नॉलेज की बात करें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी के सभी प्रोडक्ट्स की अच्छी से अच्छी जानकारी मैंने अच्छे से अच्छे दे रखी है। बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन वगैरह आपको दिख जाएगी, आप हमारे चैनल पर विजिट करें और सारे के सारे प्रोडक्ट की नॉलेज ले सकते हैं। हाँ भाई, क्या लाया अपने सीनियर्स के लिए? चॉकलेट अप्लाई करना है। अब 6 बेसिक्स कौन से, इसको फटाफट से जान लेते हैं। ये 6 बेसिक्स आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे और इन 6 बेसिक्स को ही आपको रिपीट करते रहना है, आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला है 100% प्रोडक्ट यूज करना है और प्रमोट करना है। दोस्तों जो भी प्रोडक्ट है आप उसको 100% यूज करेंगे और प्रमोट करने इन द सेंस आप लोगों को बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में। सेल्स के प्रति आकर्षित नहीं करना है हमको, सिर्फ प्रमोट करना है। ठीक है, मतलब उसकी तारीफ करनी है। ये कैसे, ये डिस्प्ले वॉल से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बेसिक कहता है अपने ड्रीम्स और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। ये भी हो जाएगा, ड्रीम्स की लिस्ट बन जाएगी और प्रोस्पेक्ट्स यानी आप जिनको प्लान बताने वाले हो, आरसीएम के बारे में बताने वाले हो, उनकी आप अच्छे से लिस्ट बना लो, बिना प्री जज किए हुए आप आसानी से लिस्ट बना लेना। ठीक है, 1000-2000 लोगों के नाम लिख लेना। और ये भी वैसे आप काउंसलिंग जब उसके साथ करोगे अपलाइन के साथ में, तब आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तीसरा, कांटेक्ट करें और इनवाइट करें, है ना। जो लिस्ट आपने बनाई है प्रोस्पेक्ट्स की, उनको आप कांटेक्ट करना स्टार्ट करो। भले आप उनके घर जाओ या फिर आप उनसे फोन पे संपर्क करो और उनको आमंत्रित करो। आमंत्रित मतलब दोस्तों उनको अपने घर पे इनवाइट करो, चाय पे बुलाओ, या उनको आप मीटिंग में इनवाइट करो, सेमिनार में इनवाइट करो, 1-to-1 प्लान के लिए इनवाइट करो, या आप उनसे घर पे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो। ठीक है। चौथा स्टेप रहेगा प्लान और प्रोडक्ट दिखाना है। जो भी प्रोस्पेक्ट होगा उसको आपने इन्वाइट कर दिया, उसके बाद आप उसको प्लान दिखाओ, अच्छे से आरसीएम अभियान के बारे में बताओ, आरसीएम गुरुकुल के बारे में बताओ और आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ठीक है, अच्छे से प्लान प्रेजेंटेशन देना है। इससे पहले आपको प्लान प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा।
पांचवा, 48 घंटे के भीतर आपको फॉलोअप रखना है, यानी जिससे भी आप प्लान दिखाए हो, प्रोडक्ट दिखाए हो, उनसे आप 48 घंटे के अंदर अंदर वापस से फॉलोअप लो। भैया कैसा लगा प्लान, आप ज्वाइन कब करोगे, वगैरह वगैरह, प्रोडक्ट के बारे में और बता सकते हो ना। जब ये प्लान दिखाओगे ना तभी हाथों हाथ अपॉइंटमेंट लेने का कि वापस कब मिलना है। ठीक है, समझ गए दोस्तों। आगे चलते हैं, ज्वाइन करवाएं और ऐसे ही स्टार्टअप करवाएं, है ना। अब अगले व्यक्ति का फॉलोअप वगैरह ले लिया, आप उसको ज्वाइन करवाओ और ऐसे ही उसका स्टार्टअप कराओ जैसे अभी आपने किया। 3 स्टेप्स आपने अपनाए, उनको भी ये 3 स्टेप्स अपनाने को बोलना है, उनसे करवाना है, जैसे जैसे आपने स्टार्टअप किया वैसे वैसे उनसे करवाना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, कि केवल समझने से कुछ नहीं होता है। और दोस्तों, ये जो 6 बेसिक्स थे मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताए हैं, मैं इनकी भी अलग से ट्रेनिंग लाऊंगा। एक एक बेसिक के बारे में एक एक ट्रेनिंग आपके सामने दी जाएगी। और बहुत खुशी की बात है दोस्तों, कमिंग सून दोस्तों हमारी एक ट्रेनिंग आने वाली है आरसीएम की मास्टर क्लास। दोस्तों ये लाइव भी होगी, यूट्यूब पर भी लाइव होगी। अब ये कब होगी मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। यूट्यूब पर हमसे कांटेक्ट करते रहें, हमसे आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आरसीएम की मास्टर क्लास कब होने वाली है। इस मास्टर क्लास के प्रोफाइल, आरसीएम के कुछ जो मेन के उद्देश्य के बारे में आपको पता लगेगा, आरसीएम के अभियान के बारे में, आरसीएम गुरुकुल के बारे में, और भी बहुत कुछ आरसीएम का पता लगेगा। कहाँ पर? केवल आरसीएम की मास्टर क्लास में। ये मास्टर क्लास इस यूट्यूब चैनल पर लाइव होने वाली है।